जय हिंद दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? वेलकम टू आई नेक्स्ट। आज है 6 सितंबर 2021 और 6 सितंबर 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। साथ ही उनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट हैं उन्हें भी मैं आपको यहाँ बताऊँगा। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशन हो जाए। कुछ ज़्यादा ख्वाहिशें नहीं हैं ऐ ज़िंदगी तुझसे, बस मेरा अगला कदम पिछले से बेहतरीन हो। बिल्कुल सही। चलो मेरी जान ज़िंदगी में हमें नवाबगंज पीछे तुम्हें क्या कुछ हुआ उससे नया पश्चाताप सिखाते नहीं हैं। करना है। आगे जो भी आ रहा है उस पे हमें फोकस करना है और अगला कदम हमें और बेटर करना है। बेस्ट, नॉट बेटर, बेस्ट करना है, हमें बेहतरीन बनाना है एकदम। तो इसी विश्वास, दृढ़ संकल्प से चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश ने 2 कृषि योजना लॉन्च किया है, उनका क्या नाम है? तो आत्मनिर्भर कृषि योजना और आत्मनिर्भर बागवानी योजना अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया है। अब बात आती है अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश ये रहा आपका मैप में, ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर की बात करें तो ये है हमारे चीफ मिनिस्टर साहब अरुणाचल प्रदेश के। इनका नाम है क्या? प्रेमा खांडू। प्रेमा खांडू जी हैं वहाँ के चीफ मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश के। साथ ही आत्मनिर्भर कृषि योजना इन्होंने लॉन्च किया है। आत्मनिर्भर कृषि योजना में इन्होंने 100 करोड़ रुपीस का बजट दिया है और बागवानी योजना में वहीं 60 करोड़ का बजट दिया है। अब इससे पहले की बात करें अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में क्या क्या हुआ है, तो इसमें पहले यहाँ पे क्या मोनल की प्रजाति पाई गई थी हाल ही में। मोनल एक तरह की बर्ड है, मोनल प्रजाति पाई गई थी यहाँ पे। दूसरा क्या हुआ था यहाँ पे? दूसरा यहाँ पे 3 ब्रांडेड रोज फिंच पाए गए थे, है ना? 3 रोज फिंच पाए गए थे यहाँ पे। साथ ही अरुणाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने AAPD अरुणाचल प्रदेश एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाई थी, जिसके तहत युवा पीढ़ी के लोग क्या करेंगे? एंटरप्रेन्योरशिप मतलब खुद का बिजनेस एस्टैब्लिश करेंगे। उसके तहत इन्होंने हाल ही में स्टेप लिया था। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पे क्लस्टर फार्मिंग एंड न्यूट्रिशनल किचन को भी इन्होंने शुरू किया था। इसको इस मकसद से शुरू किया था इन्होंने कि हमें दूसरे राज्यों पर भोजन के लिए निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। तो एक अच्छी पहल रही अरुणाचल प्रदेश की। अब अरुणाचल प्रदेश मैप में तो आपने देख लिया, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल जो है वो ईटानगर है। बेसिकली ईटानगर जो है ईंट फोर्ट के नाम पे पड़ा हुआ है। ईंट फोर्ट जो था वहाँ का, उसके नाम पे ईटानगर है। ईंट फोर्ट भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो ये है ईट फोर्ट, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसी के नाम पे इसकी राजधानी ईटानगर रखा गया। उस मौली से कह दो दबंग नाम है हमार, सीधे डाका डालते हैं। दूसरा, आप शेर बनो मैं मोर, अजी लामू चलो है खान खड़ा। क्या मतलब है दोस्तों इन दोनों लाइनों का? आप बहुत ही उत्सुक होंगे जानने के लिए, तो मैं अभी बताता हूँ बिना देर किए हुए आपको इसको। तो पहला है हमारा क्या? नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की ट्रिक है भाई, एकदम फर्स्ट क्लास। जो इंपॉर्टेंट है उनकी ट्रिक मैंने बनाई है। उस मौली से कह दो दबंग नाम है हमार, सीधे डाका डालते हैं। तो मौली का मतलब हो गया मौलिंग नेशनल पार्क। मौलिंग नेशनल पार्क। से हो गया हमारा सेसा नेशनल पार्क। सेसा नेशनल पार्क। दबंग से हो गया दिबंग, दिबंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भाई।
और नाम से हो गया नामदापहा, नामदापहा नेशनल पार्क। और डाका से दो वर्ड हैं इसमें, डा और का। डा का मतलब हो गया डेइंग और डेइंग इयरिंग, और का से हो गया हमारा केन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो है ना मजेदार, उस मौली से कह दो दबंग नाम है हमार, सीधे डाका डालते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की लिस्ट। वहीं दूसरा क्या है, आप शेर बनो मैं मोर, अजी लामू चलो है खान खड़ा। तो ये नवाब जी हैं, ये नवाब देख ही नहीं रहे हैं और अपनी महबूबा के साथ यहाँ पे क्या है, डेट करने आए हुए हैं, और पीछे यहाँ पे खान खड़ा हुआ इनको देख रहा था और मजे ले रहा। तो ये तो महबूबा जो है इनकी देख लेती हैं, तो कहती हैं आप शेर बनो मैं मोर, अजी लामू चलो है खान खड़ा। अब चूंकि ये डेट करने आए हुए हैं तो इनको डांस करने का मन करता है यहाँ पे। तो ये क्या है, इम्पोर्टेंट डांस है यहाँ के अरुणाचल प्रदेश के। कौन कौन से, शेर मतलब लायन, लायन डांस है वहां का। मोर, मोर मतलब पीकॉक, पीकॉक डांस है वहां का। अजी लामू, अजी लामू अगला वहां का डांस है। चलो, चलो भी वहां का डांस है। और है खान से क्या हो जाएगा हमारा, हेरिंग, खनिंग। है ना मजेदार, आप शेर बनो मैं मोर, अजी लामू चलो है खान खड़ा। वाह 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 वाह, मजा आ गई भाई। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अंतरराष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2020 और 21 का कौन सा देश मेजबानी करेगा। धरती सुनहरी अंबर नीला, तो कौन है, भारत। हमारा देश भारत मेजबानी करेगा अंतरराष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2020 और 21 का, भारत मेजबानी करेगा। और इसको ऑर्गेनाइज्ड और स्पॉन्सर कौन करता है, ऑर्गेनाइज्ड और स्पॉन्सर कौन करता है भाई इसका, इसका करने वाला है हार्टलैंड, हार्टलैंड इंस्टीट्यूट। इसका क्या करेगा, स्पॉन्सरिंग करेगा। सबसे पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था जलवायु का, 2008 में। कहाँ हुआ था, न्यूयॉर्क में। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, टोक्यो पैरा ओलंपिक में हाल ही में किसने 50 मीटर में पिस्टल में गोल्ड प्राप्त किया है, 50 मीटर पिस्टल में गोल्ड प्राप्त किया है। तो ये भैया मनीष जी, हमारे मनीष नरवाल जी, ये रहे हमारे मनीष नरवाल जी। मनीष नरवाल जी ने हाल ही में क्या किया है, 50 मीटर पिस्टल में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। और अवनी लेखारा जी को तो आप लोग जानते हैं, अवनी लेखारा जी क्या बनी है, पहली भारतीय महिला, पहली भारतीय महिला गोल्ड प्लस ब्रॉन्ज दोनों सितारे लगा लिए हैं इन्होंने, दो दो मेडल पाने वाली पहली भारतीय महिला, और पहली महिला गोल्ड पाने वाली भी। गोल्ड इनको 10 मीटर में मिला है और ब्रॉन्ज इनको 50 मीटर में। ये भी किस किए हैं, शूटिंग किए हैं, ये भी राइफल शूटिंग, राइफल शूटिंग। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, हुरन इंडिया यूनिकॉर्न लिस्ट 2021 जारी हुई है। इसमें कौन सा देश तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप का देश बन गया, यूनिकॉर्न इकोसिस्टम स्टार्टअप देश, यूनिकॉर्न इकोसिस्टम तीसरा सबसे बड़ा। तो अगेन हमारा भारत इसमें तीसरा सबसे बड़ा देश आया है। पहले पे कौन है, तो पहले पे हमारा यूएस है, यूनाइटेड स्टेट्स। दूसरे पे कौन है, दूसरे पे हमारा चाइना है, और तीसरे पे अपना भारत है, तीसरे पे अपना भारत है। यूनिकॉर्न क्या चीज होता है, यूनिकॉर्न भाई वेंचर है। वेंचर मतलब रिस्क, खतरा से भरा हुआ, जोखिम भरा हुआ क्या है, स्टार्टअप है, जिसका क्या होता है रीच, मतलब कितने तक स्टार्टअप है इसमें, $1 बिलियन,
$1 बिलियन तक का अगर कोई भी स्टार्टअप है, जोखिम भरा है, वो वेंचर है, तो उसको क्या कहते हैं? यूनिकॉर्न कहते हैं। तो वो यूनिकॉर्न लिस्ट जारी हुई, जिसमें भारत क्या है? तीसरे नंबर पे है। पहले पे यूएस, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे भारत। और इस समय भारत का करंट करेंसी जो है हमारी किस यूनिकॉर्न में कितनी है? $168 बिलियन। हुरन इंडिया यूनिकॉर्न लिस्ट कौन जारी करता है? तो ये है हमारा हुरन इंस्टीट्यूट। ये है हुरन रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके एमडी और सीईओ कौन है? तो ये भाई एनएस रहमान जुनैद। एनएस रहमान जुनैद। क्वेश्चन नंबर 6, स्क्रब टाइफस क्या है? तो स्क्रब टाइफस एक वायरल फीवर है जो कि इन दिनों चर्चित में था। वायरल फीवर ये कैसे होता है? तो ये छाइगर नाम का क्या होता है? एक इंसेक्ट होता है, कीड़ा, जिसके काटने से क्या होता है? बाइट करने से ये वायरल फीवर फैलता है। इसकी कोई मेडिसिन नहीं है, ना कोई वैक्सीन बनी हुई है, इसकी कोई भी वैक्सीन नहीं है। बस इसका क्या है? प्रिकॉशन है। यू कैन टेक प्रिकॉशन, मच्छरों से प्रिकॉशन ले सकते हैं बस, और कुछ नहीं भाई। ये एक बैक्टीरियल डिसीज है। और बैक्टीरिया का नाम क्या है? उस बैक्टीरिया का नाम क्या है भाई? ओरिएंशिया शुशु गमुशी। थोड़ा टफ नाम है, एग्जाम में पूछेगा तो अब बता दीजिएगा। ओरिएंशिया शुशु गमेशी इस बैक्टीरिया का नाम है। ये बैक्टीरिया के थ्रू होता है। अब उसको देख लेते हैं कि वो दिखता कैसा है और कैसे अपना प्रभाव डालता है। तो ये रहा आपके सामने, तो आप इसको देख सकते हैं। ये है हमारा इंसेक्ट, कीड़ा, जिसके काटने से क्या होता है? स्क्रब फाइटस ऐसा दिखता है भाई, स्क्रब फाइटस ये रहा। और ये काट लेता है तो ऐसे पैच बन जाते हैं शरीर पे, इस तरीके का निशान पड़ता है शरीर पे। ये रहा। सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल ने अभी निर्देश जारी किए हैं इनसे बचाव करने के लिए। तो इसका नाम है छाइगर। क्या नाम है? छाइगर। CHIGGER, छाइगर। छाइगर इंसेक्ट का नाम है। स्क्रब टाइफस नाम का बीमारी क्रिएट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, डिफेंस एक्सपो 2022 में कौन सा राज्य मेजबानी करेगा? तो ये गुजरात करेगा। गुजरात बहुत ही फेमस है। और भाइयों और बहनों कैसे हो? गांधीनगर। गांधीनगर गुजरात में होगा। इसके पहले कहाँ हुआ था? तो इसके पहले लखनऊ में हुआ था डिफेंस एक्सपो, डेफ एक्सपो नाम से। डिफेंस एक्सपो इसके पहले लखनऊ में हो चुका है। अब गुजरात की बात है भाई, तो गुजरात में हाल ही में कौन कौन से परियोजनाएं हुई हैं? कि इंडिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया जा रहा है। किसके द्वारा? NTPC के द्वारा। कहाँ पे? गुजरात में। और खवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है ये, खवाड़ा गुजरात में। ठीक है। हाल ही में GI टैग जो था गेहूं, GI टैग का गेहूं आपको पता होगा, उसका नाम था भलिया वैरायटी वीट। क्या नाम था? भलिया वैरायटी वीट, मतलब भलिया वैरायटी गेहूं। ये कहाँ कहाँ ट्रांसपोर्ट किया गया है? तो ये हमारा श्रीलंका में ट्रांसपोर्ट किया गया था और केनिया में ट्रांसपोर्ट किया गया था। और एग्जाम में लार्जेस्ट फ्लोटिंग पूछ दे, फ्लोटिंग सोलर पार्क, तो वो कहाँ है? विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम में, कंफ्यूज मत हो जाना। यहाँ पे सबसे बड़ा सोलर पार्क है। इससे पहले बड़ा कहाँ पे था? तो इससे पहले हमारा भदाना में था।
2020 तक की बात थी, लेकिन अभी कहाँ पे हो रहा है? खवाड़ा गुजरात में। और पूरे इंडिया का पहला सोलर पार्क, पूरे इंडिया का पहला सोलर पार्क कहाँ था भाई? तो ये हमारा चरनका में था। चरनका, गुजरात में चरनका विलेज है ना, वहीं पे। कितना था? 15 मेगावाट कैपेसिटी थी उसकी। इसके अलावा हाल ही में आषाढ़ बीज फेस्टिवल मनाया गया। बीज फेस्टिवल क्या होता है? न्यू ईयर के तौर पे मनाया जाता है, एक तरह से गुजरात में मनाया गया है, और ये जुलाई में मनाया गया था हाल ही में। आषाढ़ बीज फेस्टिवल आपको पता होना चाहिए। और यहाँ के सीएम कौन है? विजय रूपानी जी। विजय रूपानी जी। और गवर्नर कौन है भाई? गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। हैं क्वेश्चन नंबर 8, टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर आई है? तो टाइम्स ने हाल ही ने टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी का लिस्ट जारी किया था, उसमें कौन फर्स्ट आया है? तो ऑक्सफोर्ड आई है। ऑक्सफोर्ड जो हमारा इंग्लैंड का है, उसने टॉप किया है इस लिस्ट में। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी देख लीजिए आप लोग। तो ये रही हमारी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जिसने अभी हाल ही में टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2022 में टॉप शीर्ष पे आई है, मतलब शीर्ष पोजीशन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 5 सितंबर को कौन सा शहर गौरी लंकेश दिवस के रूप में मनाएगा? तो ये है बर्नाबी। बर्नाबी जो है कैनेडियन सिटी है। कनाडा कहाँ पड़ता है? नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका में यहाँ का कैनेडियन डॉलर करेंसी है भाई, और अप्रोक्सीमेटली 58 इंडियन रुपीस के बराबर होता है इस समय जो चल रहा है रेट। कनाडा फेमस किस लिए? तो ये फेमस इसलिए है कि ये लॉन्गेस्ट, सबसे बड़ा कोस्ट लाइन शेयर करता है देन अदर कंट्रीज। कोस्ट लाइन समझते हैं आप लोग? कोस्ट लाइन मतलब ये वाटर है, तो ये सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन है इसका, तो ये कनाडा का है। बर्नाबी में गौरी लंकेश दिवस मनाया जाएगा। तो ये बर्नाबी में गौरी लंकेश, तो गौरी लंकेश एक्चुअली थी कौन? तो गौरी लंकेश एक जर्नलिस्ट थी। क्या थी? जर्नलिस्ट, जिनकी 2017 में हत्या कर दी गई थी। कहाँ पे? बेंगलुरु में। क्यों कर दी गई थी? हिंदू विरोधी बता के, हिंदू विरोधी बताया गया था इन्हें, तो कुछ लोगों ने इनको मार दिया था। ये गौरी लंकेश पत्रिका भी जारी करती थी, गौरी लंकेश पत्रिका। तो उनको देख लेते हैं। इन्हीं के उपलक्ष्य में कनाडा की बर्नाबी जो सिटी है वो गौरी लंकेश मनाएगा 5 सितंबर को। तो ये रही हमारी गौरी लंकेश, ये देख पा रहे हैं आप, ये हमारी गौरी लंकेश। तो इनकी हत्या हुई थी 2017 में। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नवाबगंज चलते हैं। नवाबगंज तथ्य में पहला है हमारा 6 सितंबर, दूसरा है हमारा 9 सितंबर। जल्दी से गेस करिए ये कौन से डेज हो सकते हैं? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेज हैं ये। वर्ल्ड वॉर सेकेंड का टाइम था। अमेरिका जो है एटॉमिक बम टेस्ट करने के लिए जापान पे एटॉमिक बम गिराता है, जिसको मैं अभी आपको वीडियो के साथ समझाता हूँ, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना? तो लेट्स सी दिस वीडियो। चलो भाई। On August 6, 1945, at 8:15 in तो the ये होता है morning, 6 the United सितंबर States सुबह 8 dropped बजे an का atomic bomb on the Japanese समय। city of Hiroshima. नागासाकी। As modeled here, the atomic bomb, codenamed सब लोग अपने Little अपने Boy, घरों में was होते the first 1,000 feet and fell Little 4 Boy नाम से seconds.
It exploded about 1900 feet off the ground. अमेरिका जो है न्यूक्लियर Inside बॉम्ब the टेस्ट bomb, करता a है, controlled ये explosion created a high अप्रोक्सीमेटली explosive 31,000 propelled a फीट ऊपर से subcritical गिरता है mass of uranium-235 और ये ऐसी down the तबाही long मचाता है tube, दोस्तों similar कि to the वहां पे barrel of a gun, रेडिएशन, where it ये collided बेसिकली with the फिजन second रिएक्शन होती है subcritical इसके अंदर। mass आप of देख सकते हैं यहाँ पे uranium-235. एक एटम जाके दूसरे से The कोलाइड collision करता है triggered a तो ये nuclear फिजन fusion रिएक्शन chain होती है reaction, और which इसमें यूज detonated किया the गया होता bomb. है हमारा It यूरेनियम। detonated with the same force ये as यूरेनियम का बना 15,000 होता है tons of TNT, और ये काफी forming a ट्रिमेंडस mushroom अमाउंट में cloud about रिएक्शन 60,000 करता है। ये feet बॉम्ब tall जैसे ही and टकराता है अंदर releasing जाके दूसरा आइटम radiation से into the तो air. एक एनर्जी एक्सप्लोजन क्रिएट The होता है, तो ये explosion फट जाता resulted है in a और flash फटता of तो एक blinding ट्रिमेंडस light, अमाउंट ऑफ followed लाइट, by जैसा कि आप intense देख पा heat, रहे हैं, killing an लाइट और estimated हीट 80,000 जनरेट people करता है। instantly and destroying वो nearly every रेडिएशंस building within आज 1 भी वहां mile पे of the देखे जाते हैं। epicenter. Fires उसके caused by चलते the लोग explosion's अंधे हो गए, intense डेफ हो heat गए, lasted सुन for नहीं पाते days, हैं, destroying अदर more than a 4 पैरालिसिस square डिसीज mile हो area गई। from the एपिसेंटर से epicenter. देख रहे हैं कितनी दूर तक यहाँ पे Over था। 50% of the साथ people ही that were ये killed टेस्ट करने के died of बाद burns. Many 3 of दिन those that बाद weren't killed by अमेरिका the फिर flash से burn, हिरोशिमा blast, पे or fire died of radiation poisoning. हिरोशिमा पे Others were trapped in फैटमैन rubble, नाम का and thousands were injured. The health एक और effects, including एटॉमिक बम छोड़ cancer देता and है। birth defects, have been felt for generations. हिरोशिमा पे इसने क्या किया? हिरोशिमा में इसने प्लूटोनियम का यूज किया था, प्लूटोनियम के थ्रू बनाया था बम। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला सीएमडी के तौर पे किसे नियुक्त किया गया है? तो ये वर्तिका शुक्ला जी। वर्तिका शुक्ला जी को इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड का पहला सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये रही हमारी वर्तिका शुक्ला जी। अभी हाल ही में इन्हें इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड का सीएमडी के रूप में घोषित किया गया और ये पहली महिला बनी। तो इस बेसिकली इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड क्या है? इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड एक गवर्नमेंट कंपनी है। क्या करती है, इसका काम क्या है? ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। किसके लिए? पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रिफाइनिंग। नेचुरल गैस रिफाइनिंग में क्या करता है? ये अपनी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है कि इसमें क्या बेहतर टेक्नोलॉजी हो सकती है। तो इसीलिए ये पेट्रोलियम एंड नेचुरल रिसोर्सेस मिनिस्ट्री के अंदर आ जाता है, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। तो पेट्रोलियम और नेचुरल रिसोर्स मिनिस्ट्री के अंदर ये आता है और ये गवर्नमेंट द्वारा ऑपरेटेड एक कंपनी है। क्या करती है? रिसर्च पे फोकस करती है ताकि पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस जो होते हैं उनकी रिफाइनिंग टेक्नोलॉजी को और सुधारा जा सके, उसमें और उसकी गुणवत्ता बढ़ाई जा सके। तो अभी हाल ही में वर्तिका शुक्ला जी उसकी सीएमडी के रूप में उनकी नियुक्ति हुई है। क्वेश्चन नंबर 12, डीआरडीओ ने हाल ही में किस विश्वविद्यालय के साथ रक्षा प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम प्रारंभ हेतु समझौता किया है? यानी वहां पे क्या डिफेंस टेक्नोलॉजी का एक सब्जेक्ट जोड़ा जाएगा। तो वो किस यूनिवर्सिटी के साथ किया है? तो ये एमआईटी यूनिवर्सिटी के साथ किया है। एमआईटी यूनिवर्सिटी, जिसका आप लोग टीवी में ऐड बहुत सारा देखते होंगे, एमआईटी यूनिवर्सिटी, है ना। तो उसी की बात की जा रही है, एमआईटी यूनिवर्सिटी जो कि नोएडा में है। इसके चेयरमैन की बात करें तो चेयरमैन है अशोक कुमार चौहान जी। और इनके वाइस चेयरमैन कौन है? तो वाइस चेयर है डॉक्टर बलविंदर शुक्ला जी, डॉक्टर बलविंदर शुक्ला जी। अब इसी के साथ एमटी के साथ इन्होंने डीआरडीओ ने, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने हमारा क्या किया है? समझौता किया ताकि रक्षा प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम शुरू किया जा सके, आगे चल के डिफेंस में टेक्नोलॉजी और अच्छी और बेहतर किया जा सके। इसीलिए डीआरडीओ ने इनके साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, चींटी की 2 नई प्रजातियां ढूंढी गई हैं अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में हमने डिटेल में भी क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस किया था। वहीं पे चींटियों की 2 प्रजातियां पाई गई हैं। वो कौन है? पैरासिसिया गणेशई, ये पहला ये प्रजाति है और दूसरी प्रजाति कौन है? सिसिया इंडिका। तो ये 2 प्रजातियां पाई गई हैं एंट्स की, जिसको इंग्लिश में एंट्स कहते हैं। ये चींटी की 2 नई प्रजातियां पाई गई हैं कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में।
अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू जी वहाँ के क्या है, सीएम है। क्वेश्चन नंबर 14, अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो हाल ही में हमारा इंटरनेशनल गिद्ध जागरूकता दिवस मनाया गया है, वो 4 सितंबर को। 4 सितंबर को इंटरनेशनल गिद्ध जागरूकता दिवस मनाया गया। क्यों मनाया गया? गिद्ध, गिद्ध मतलब इंग्लिश में वल्चर बोलते हैं इनको, वल्चर। ऐसा क्यों? क्योंकि ये आईयूसीएन आईयूसीएन स्टेटस जो है इनका इंडेंजर्ड है, विलुप्त प्रजातियां में ये लोग आ रहे हैं गिद्ध, और ये खत्म हो जाएंगे तो भी हमारे समाज पे संकट है, क्योंकि इनका कार्य भी बहुत ज़्यादा होता है। ये क्या होते हैं, कीड़े मकोड़े खाते हैं, मर जाते हैं जो जानवर, उनको समाप्त करते हैं, इनका काम होता है। अगर उनको नहीं खाएंगे गिद्ध तो क्या होगा, कई सारी बीमारियां फैलेंगी, लाइक टीबी, मीजल्स, ये सब बीमारियां फैल सकती हैं। लेकिन अभी गिद्ध क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। हमें बहुत कम रेयर केसेस में गिद्ध देखने को मिलते हैं, तो उसी के लिए इंटरनेशनल गिद्ध दिवस मनाया जाता है 4 सितंबर को। बेसिकली जो गिद्ध होते हैं वो ख़त्म कैसे हो रहे हैं, ये भी एक कारण है। तो गिद्ध क्यों ख़त्म हो रहे हैं? क्योंकि जो जानवर मरते हैं जिनको वो खाते हैं, उनमें क्या होता है, जहरीला पदार्थ आ जाता है, जिन्हें अगर वो खाते हैं तो वो मर जाते हैं। ये कैसे आ जाता है जहरीला पदार्थ? तो डाइक्लोफिन करके एक दवा है जो कि क्या होती है, पेन रिलीफ होती है। इसमें दिया जाता है, मान लीजिए ये काउस, बफेलोज, इनको दिया गया और ये क्या हुआ, ये तो सही हो गई, लेकिन कुछ समय बाद जब ये मर जाएंगी तो इनको डाइक्लोफिन की मात्रा इनके अंदर रहती है, तो ये गिद्ध खाते हैं। वो गिद्ध खाने की वजह से क्या होता है, गिद्ध मर जाते हैं, तो गिद्धों की प्रजातियां समाप्त हो जाती हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए 2001 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया था, वीसीसी का निर्माण कराया था, वल्चर केयर सेंटर। यहाँ पे क्या होता था, इनका केयर किया जाता था, वल्चर जितने भी हमारे गिद्ध हैं, तो वीसीसी। लेकिन 2004 में इनका नाम बदल के वीसीबीसी कर दिया जाता, वल्चर केयर एंड ब्रीडिंग सेंटर। अब इनको ब्रीडिंग भी कराई जाती थी, यानी इनकी मात्रा भी बढ़ाई जाने लगी। क्यों? क्योंकि ज़रूरतों को देखते हुए अगर ये समाप्त हो जाएंगे समाज से, मान लीजिए गिद्ध नहीं रहे तो चूहे कौन खाएगा, देयर विल बी लॉट मेनी चूहा, है ना, बहुत सारे रैट आ जाएंगे, जिनकी वजह से क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो ये वीसीसी का निर्माण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा किया था, पिंजौर ने, पिंजौर हरियाणा में पड़ता है, वहां पे इसने निर्माण कराया था, पिंजौर में। और गिद्धों को बचाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डाइक्लोफिनैक जो दवा चल रही थी ना, उसको 2008 में बैन कर दिया, कंप्लीटली बैन। हालांकि फिर भी बहुत सारी दवाइयाँ चल रही हैं अभी, जिसके वजह से गिद्ध अभी भी मर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट को इस पे ध्यान देना चाहिए। अब गिद्ध की बात है तो ये रहे हमारे गिद्ध भाई साहब। तो ये है हमारा वल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, डायनासोर प्रजाति फुटप्रिंट मिले अभी हाल ही में राजस्थान में। राजस्थान में इनके फुटप्रिंट्स मिले हैं डायनासोर के। डायनासोर विलुप्त हो गए थे बहुत साल पहले, आज से मिलियन ईयर्स बैक। तो ये हैं फुटप्रिंट्स जो डिस्कवर हुए हैं, वहाँ पे पाए गए हैं, आप इनको देख सकते हैं। ये डायनासोर के फुटप्रिंट्स हैं जो कि राजस्थान से हमें हाल ही में प्राप्त हुए हैं। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में भी पैलेंटोलॉजिस्ट जो है हमारे, पैलेंटोलॉजिस्ट क्या होते हैं, पुरानी चीज़ों पुरातत्व रिसर्च विभाग जो है हमारा ऑस्ट्रेलिया में, उन्होंने भी डिस्कवर किया है डायनासोर्स के फुटप्रिंट्स। उसका नाम क्या था उस प्रजाति का, ऑस्ट्रालोटिटैन। ये क्या था, सबसे अब तक का सबसे बड़ा डायनासोर उन्होंने डिस्कवर किया है। अब तक का सबसे बड़ा डायनासोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंसा विमान जो है, हंसा नई पीढ़ी का विमान है, हंसा नई पीढ़ी का विमान है, इसे किसने डेवलप किया है, तो
CSIR और NAL ने मिलकर इसको बनाया, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और नेशनल एरोनॉटिकल लेबोरेटरी, ये दोनों मिलके नया विमान का निर्माण किए हैं जो कि आधुनिक चीज़ों से लैस है। ये रहा विमान, देख सकते हैं आप, हंसा विमान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रीलंका अभी हाल ही में न्यूज़ में था, क्या कारण था श्रीलंका के हाल ही में न्यूज़ होने के कारण? तो यहाँ पे अभी हाल ही में इकोनॉमिक क्राइस आ गई। इनका फॉरेक्स रिजर्व जो है ना, फॉरेक्स रिजर्व क्या नीचे चला गया, तो ये इकोनॉमिक क्राइसिस हो गई है यहाँ पे। तो इसके कारण श्रीलंका अभी न्यूज़ में था। श्रीलंका जैसा कि आप मैप में यहाँ देख सकते हैं। अब श्रीलंका की बात है तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो प्राइम मिनिस्टर है महिंदा राजपक्षे, महिंदा राजपक्षे, और ये इस तरीके से चौथी बार है, ये चौथी बार यहाँ के PM बने। और प्रेसिडेंट की बात कर लें यहीं पे, तो प्रेसिडेंट हैं गोटाबया राजपक्षे। और कैपिटल क्या है यहाँ पे? तो कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरे। श्री जयवर्धनेपुरे। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट और फैक्ट हैं जो श्रीलंका किस लिए जाना जाता है। तो जो सिनामन है ना, इलायची जिसे कहते हैं, ये वर्ल्ड में 80 से 90% एक्सपोर्ट करता है, यहाँ पे पाई जाती है। यहाँ पे सबसे बड़ी रिवर कौन है? महावेली गंगा। महावेली गंगा यहाँ की सबसे बड़ी नदी है। और इसका और नाम भी है, और नाम इन द सेंस, एक नाम तो इसका ये है कि टीयर ऑफ इंडिया। टीयर ऑफ इंडिया भी इसे कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं ये भारत है, अगर ये भारत है तो यहाँ पे श्रीलंका क्या होता है, एक भारत का आंसू टपक के गिर रहा है, तो दिस इज लाइक अ टीयर ऑफ इंडिया। और दूसरा नाम इसका क्या है? इसको कहते हैं पर्ल ऑफ इंडियन ओशन। इंडियन ओशन का मोती कहा जाता है इसको। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि गल्फ ऑफ मन्नार है, मैप में देखिए गल्फ ऑफ मन्नार, और ये पाक बे, यहीं पे पाक स्ट्रेट है। तो पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार को कौन सेपरेट करता है? तो एग्जाम में कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये है एडम्स ब्रिज। क्या नाम है? एडम्स ब्रिज। तो एडम्स ब्रिज को आप लोग रामायण देखे होंगे, तो इसी को कहते हैं राम सेतु, जिसे कई सारे बंदर लोग मिलके बनाए थे, यही है वो राम सेतु, एडम्स ब्रिज, है ना। ये सेपरेट करता है गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्ट्रेट को आपस में। तो ये रहा भाई आज का करंट अफेयर, जो कि डेली करंट अफेयर सीरीज है। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आया तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।